दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको शेयर बाजार से पैसा कमाना पसंद है तो आप किसी भी कंपनी के शेयर में कंपनी को शेयर बाजार पर लिस्ट होने से पहले पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हैं। ऐसा संभव है किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाकर। जी हां दोस्तों, बात आईपीओ की हो रही है तो 31 दिसंबर को इंडो फार्म इक्विपमेंट का आईपीओ आवेदन के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको इंडो फार्म इक्विपमेंट कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में निवेश करके लोग कैसे पैसा कमाते हैं, आईपीओ में निवेश कैसे होता है, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट कंपनी और उसके आईपीओ की। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाने जा रहे हैं या फिर पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक मंत्र है, वह है कि जहां पर आप पैसे लगाने जा रहे हैं पहले उसके बारे में जानिए, उसके बाद वहां पैसा लगाने के बारे में सोचिए, तो इससे आपको नुकसान कम से कम हो सकता है। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट और उसके आईपीओ की। तो इंडो फार्म इक्विपमेंट ट्रैक्टर, पिक एंड कैरी क्रेन और कटाई उपकरण बनाने का कारोबार करती है। यह कंपनी इंडो फार्म और इंडो पावर नामक दो ब्रांड के नाम से अपना प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी 2000 से कारोबार कर रही है। कंपनी अपने उत्पादों को नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार समेत 40 से ज्यादा देशों में निर्यात करती है। कंपनी 16 एचपी से 110 एचपी तक के ट्रैक्टर और 9 से 30 टन तक के पिक एंड कैरी क्रेन बनाती है। हिमाचल प्रदेश में इसकी फैसिलिटी 1,27,840 वर्ग मीटर में फैली हुई है और इसमें एक फाउंड्री, मशीनिंग शॉप और असेंबली यूनिट शामिल है। कंपनी हर साल 18,000 ट्रैक्टर, 2400 क्रेन और 20,000 इंजन का निर्माण करती है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 31 दिसंबर को खुलेगा और 2 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 204 रुपया से लेकर के 215 रुपया प्रति शेयर है। 69 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 69 शेयर में निवेश करने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर 69 गुने 215 यानी 14,835 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 897 शेयर खरीद सकते हैं, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर 897 गुने 215 यानी 1,92,855 रुपये निवेश कर सकते हैं। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 260 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें 185 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, मतलब 185 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 75 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा, मतलब 75 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दोस्तों आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं तो आईपीओ से जुड़ी अलग अलग तारीखों को जरूर याद रखिएगा। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट होते हैं उनके डीमैट खाते में अलॉटेड शेयर ट्रांसफर कर दिया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो इन तारीखों को आपको जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होना चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो इस तारीख को भी आपको जानना जरूरी है। तो इंडो फार्म इक्विपमेंट के आईपीओ के अलॉट की तारीख है 3 जनवरी। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 6 जनवरी को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 6 जनवरी को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 7 जनवरी को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है आर्यमन फाइनेंशियल सर्विसेज और इसका रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है एमएएस सर्विसेज। दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाने जाते हैं
तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी। तो इंडो फार्म इक्विपमेंट ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी, ये जानना जरूरी है। तो ताजा शेयरों की बिक्री से मिले कुछ पैसों का इस्तेमाल कंपनी पिक एंड कैरी क्रेन निर्माण क्षमता के विस्तार के लिए नई यूनिट की स्थापना में करेगी। कुछ पैसों का इस्तेमाल कंपनी द्वारा लिए गए उधारों का पूर्ण या आंशिक भुगतान में करेगी। कुछ पैसा अपनी भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनबीएफसी सहायक कंपनी बरोडा फाइनेंस लिमिटेड में निवेश करेगी और बाकी पैसा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य को पूरा करने के लिए करेगी। दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लीजिएगा, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। अब सवाल है कि यह आईपीओ क्या होता है और आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यवसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गई, तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है। तो दोस्तों, बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इंडो फार्म इक्विपमेंट के आईपीओ में पैसा लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि आपको इस कंपनी में ऐसा क्या दिखा जिसकी वजह से आप इसके आईपीओ में पैसा लगाने जा रहे हैं। एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।